पुश्तैनी जमीन का जो पारिवारिक बंटवारा है वो करवाना अब सभी के लिए जरूरी हो चुका है। अगर आप जो है बिहार के निवासी हैं और आपके पास जो है बिहार में जमीन है तो आप लोग को जो अपना जमीन है उसका पारिवारिक बंटवारा करवाना होगा, तब जाकर जो आपका जमीन है वो आप यहाँ पे बेच सकते हैं। नया नियम आप लोग यहाँ पे लागू किया गया है जिसमें कि आप लोग का जो जमीन है उसका जमाबंदी जब तक आपके नाम पे उपलब्ध नहीं होता है तब तक जो है आप लोग उस जमीन को नहीं बेच सकते हैं। लेकिन बिहार में लगभग जो है 90% ऐसा जमीन है जिसका कि जो जमाबंदी है वो उनके दादा परदादा के नाम पे है और अभी तक जो है वो लोग अपना जो बंटवारा है वहाँ पे नहीं किए हुए हैं। बंटवारा जो है वो यहाँ पे खुद से किए हुए हैं लेकिन लिखित में जो है कोई भी बंटवारा नामा नहीं बनवाए हैं, तो उन सभी को अब जो है अपना पारिवारिक बंटवारा करवाना होगा। और पारिवारिक बंटवारा करवाने के बाद आप लोग का जो जमाबंदी है वो आपके नाम पे चढ़ाया जाएगा और उसके बाद ही आप जो जमीन है उसको यहाँ पे बेच सकते हैं। जितने भी लोग हैं सभी को जो है ये आप लोग का प्रक्रिया यहाँ पे करना होगा। तो आज मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आप लोग को जो पारिवारिक बंटवारा करना है तो क्या इसकी प्रक्रिया रहने वाली है, किस तरीके से आप लोग को पारिवारिक बंटवारा करना है। जब से आप लोग का जमीन रजिस्ट्री का रूल चेंज किया गया है तब से जो है पारिवारिक बंटवारा बनवाने का जो नया नियम है वो भी यहाँ पे लागू कर दिया गया है। और जो आप लोग का निबंधन कार्यालय होता है यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस होता है उसी के माध्यम से जो है अब आप लोग का पारिवारिक बंटवारा भी यहाँ पे बनता है। तो किस तरीके से आप लोग को ये पूरा प्रक्रिया करना है मैं आप लोग को हर एक चीज डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। और अगर आपका भी जमीन जो है आपके दादा परदादा के नाम पे है तो किस तरीके से अपना हिस्से का जो जमीन है वो आपके नाम पे चढ़ाना है वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप जो पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को जो है एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको यहाँ पे जानकारी मिल पाएगा और हम आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए हम आप लोग को हमें बताते हैं कि पुश्तैनी जमीन का जो पारिवारिक बंटवारा है वो आप लोगों को किस तरीके से करवाना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग जो बंटवारा करवाने का जो प्रक्रिया है उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जिससे कि आप लोग को जानकारी मिल पाएगा कि आप लोग को जो है किनको बुलाना होगा, किनको नहीं बुलाना होगा, किनका सहमति चाहिए, किनका सहमति नहीं चाहिए, तब जाकर आप जो है अपना पारिवारिक बंटवारा जो है बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पेपर कटिंग पड़ा हुआ है जिसमें कि सरकार ने जानकारी दिया है कि ये जो पारिवारिक बंटवारा है वो किस तरीके से होने वाला है। यहाँ पे जानकारी दिया गया कि राज्य में जमीन विवाद को कम करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इसी के तहत निबंधन विभाग ने सिर्फ 100 रुपये शुल्क जमा करके पारिवारिक बंटवारा करने का प्रावधान सरकार ने करीब 3 साल पहले ही कर रखा है, परंतु इसके प्रति लोगों में बहुत उत्साह नहीं है और रुचि कम लेने के कारण इसका फायदा नहीं मिल रहा है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सरकार ने एक नियम बनाया है जिसके अंतर्गत मात्र 100 रुपया जो है आप लोग को एक रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा और उसके बाद जो आप लोग यहाँ पे जमीन बंटवारा है वहाँ पे हो जाएगा, जिसमें कि 50 रुपया आप लोग का स्टाम्प के लिए लगता है और 50 रुपया आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन का चार्ज है वो आप लोग वहाँ पे देना होता है। तो 100 रुपया आप लोग वहाँ पे देना होगा और ये जो आप लोग वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा वो आप लोग का जो निबंधन कार्यालय है वहीं पे होगा। किस तरीके से होगा उसके बारे में देखिए यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि पारिवारिक बंटवारा के तहत परिवार के सभी सदस्यों का जिन जिन के नाम पर संयुक्त रूप से जमीन की हिस्सेदारी है उन सभी को स्वयं जो है निबंधन कार्यालय के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है, तभी सभी के नाम से अलग अलग जमीन का निबंधन होता है। इसमें अगर एक पाटीदार या हिस्सेदार उपस्थित नहीं हुए तो पारिवारिक निबंधन नहीं होगा। अगर इनमें किन्हीं सदस्य का निधन हो गया तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र गवाह के साथ जमा करना होता है। ऐसे में आपसी मतभेद के कारण या किसी भी एक सदस्य के बाहर रहने की स्थिति में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपके जितने भी परिवार हैं, आपके जमीन पे जिनका जिनका भी हिस्सा है, उन सभी को एक साथ जो है निबंधन कार्यालय जाना होगा, रजिस्ट्री ऑफिस जाना होगा और वहां पे जो है सभी का उपस्थिति होने के बाद ही जो है आप लोग का बंटवारा का जो प्रक्रिया है वहां पे आगे जाएगा। अब मान लीजिए ऐसे में बोलेंगे कि कोई हिस्सेदार यहाँ पे मर चुके हैं तो अब उनका क्या करेंगे, तो उनके जो भी यहाँ पे गवाह होंगे उनको आप लोग को लेकर जाना है, साथ में उनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आप लोग को लेकर जाना है, तब जाकर आप लोग यहाँ पे जो बंटवारा है वहां पे हो पाएगा। तो ये बात आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि इस तरीके से आप लोग का पूरा प्रक्रिया होता है। आप लोग का जो रजिस्ट्री ऑफिस है वहीं पे आप लोग का सारा प्रक्रिया यहाँ पे होने वाला है। अब बात करते हैं कि आपको किनको किनको लेकर जाना है और किनका किनका सहमति चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अगर एक का भी सहमति नहीं हुआ तो ऐसे में आप लोग का बंटवारा नहीं होगा। तो किनका किनका सहमति चाहिए और किनको किनको आपको लेकर जाना है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपका जो जमीन है वो आपके दादा के नाम पे, तो आपके दादा के नाम पे जो जमीन है वो जो है अलग अलग हिस्सों में बटेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो जमीन है वो आपके दादा के नाम पे है, आपके दादा का नाम ए से शुरू होता है, तो मान लीजिए कि ए जो है आपके दादा का नाम है और इनका जो जमीन है ये जो है अलग अलग हिस्सों में बटेगा।
सबसे पहले इनके कितने बेटे हैं वो आप लोग वहाँ पे देखना होगा और इनके पास कितना हिस्सा है वो आप लोग वहाँ पे देखना होगा। मान लीजिए कि जो ए हैं यानी कि आपके जो दादाजी हैं उनके जो 2 बेटे हैं, तो ऐसे में 2 हिस्सा में आप लोग का जो जमीन है वो यहाँ पे हो जाएगा। मान लीजिए 2 नंबर और यहाँ पे जो है 3 नंबर यहाँ पे देते हैं, तो ये जो है यहाँ पे हो जाएगा। और जो ए है इनका कितना आप लोग का जमीन है वो आप लोग को बताना होगा। मान लीजिए कि इनके पास जो है 10 बीघा जमीन है, तो 10 यहाँ पे इनका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो हिस्सा होगा यानी कि आपके पिताजी का जो हिस्सा होगा वो 5 बीघा होगा और आपके जो चाचा होंगे उनका जो हिस्सा होगा वो भी यहाँ पे 5 बीघा होगा। तो ये जो है आप लोग का हिस्सा हो गया। अब ये जो हिस्सा है इसमें अगर जमीन बिका है तो किसने कितना यहाँ पे जमीन बेचा है। मान लीजिए कि आपके चाचा जी ने यहाँ पे 2 बीघा जमीन बेच दिया है और आपने जो है सिर्फ 1 बीघा यहाँ पे जमीन बेचा है, तो आपका हिस्सा तो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इसमें जो बराबर से बटेगा तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि आपका जो हिस्सा है वो यहाँ पे कम जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर जो है आपके चाचा जी का हिस्सा जो है वो 5 बीघा पड़ता है और 5 बीघा में उन्होंने 2 बीघा यहाँ पे बेच दिया है, तो इनके हिस्से में जो है 3 बीघा यहाँ पे रजिस्ट्री किया जाएगा और आपके हिस्से में जो है 4 बीघा यहाँ पे रजिस्ट्री किया जाएगा क्योंकि आपका जो जमीन है वो आप लोग का सिर्फ 1 बीघा ही यहाँ पे घटा है। तो ये आप लोग का सबसे पहले होगा। अब इसके बाद जो है आप लोग का आ जाता है कि आपके नाम पे जो जमीन है वहां पे चढ़ेगा। मान लीजिए आपके पिताजी के जो है 3 बेटे हैं यानी कि आप 3 भाई हैं, तो तीनों भाई के नाम से जो है अलग अलग आप लोग वहां पे जमीन होने वाला है। सबसे पहले होगा क्या कि मान लीजिए आपके पास जो हिस्सा बचा हुआ है आपके पिताजी के पास वो जो है 4 बीघा जमीन बचा हुआ है, तो 4 बीघा जमीन को जो है 3 भाग में यहाँ पे बांट दिया जाएगा। तो 1.2 करके जो है लगभग आप लोग का जो जमीन है वहां पे पड़ेगा, यानी कि 1 बीघा से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे जमीन पड़ेगा। तो जो भी जमीन होता है वो आप लोग यहाँ पे बांट दिया जाएगा। अब इसमें भी मान लीजिए कि किसी ने जो जमीन है उसको यहाँ पे बेच रखा है, तो उसका जो हिस्सा है वो इससे कट जाएगा और जो भी जिनका हिस्सा बचा हुआ है वो उनके नाम पे यहाँ पे हो जाएगा। अब बोलेंगे कि अब पता कैसे चलेगा कि किसने कितना जमीन बेचा है। तो जब भी जमीन रजिस्ट्री होता है, कोई एक व्यक्ति यहाँ पे रजिस्ट्री किए होंगे तो उनके ही नाम से यहाँ पे रजिस्ट्री हुआ होगा, तो उनका जो है नाम वहाँ पे शो कर देगा कि इन्होंने इतना जमीन बेचा है। तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे जो है समझ सकते हैं। और ये सब जो है ऑनलाइन आप लोग का रहता है, इसके लिए कहीं पे भी आप लोग को झंझट नहीं लेना है और इस तरीके से आप लोग का जो है पूरा बंटवारा होगा। तो अब मान लीजिए कि अगर आप लोग का जो है दादाजी के नाम से जमीन है, तो अब किनको किनको आप लोग को लेकर जाना है। तो सबसे पहले तो आपके दादाजी का जो है एक मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। एक मृत्यु प्रमाण पत्र आप लोग को लेकर जाना है। उसके बाद जो आपके चाचा होंगे उनको यहाँ पे आप लोग को बुला लेना है और आपके जो पिताजी होंगे उनको आप लोग को लेकर जाना है। अब मान लीजिए कि आपके चाचा जी नहीं है, तो ऐसे में आप लोग को करना क्या है, आपके जो यहाँ पे चचेरे भाई होंगे उनको आप लोग को बुला लेना है और आपके जो चचेरे भाई होंगे उनको बोलना है कि आपका जो पिताजी का यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आप लेकर आइएगा। तो आपको जो अपने चचेरे भाई को बुला लेना है। मान लीजिए कि आपके जो है 2 चचेरे भाई हैं, तो दोनों को आप लोग वहाँ पे बुला लेना है और उसके बाद जो है आप जो 3 भाई हैं, तीनों भाई यहाँ पे मिलकर जाइएगा और आपके जो पिताजी होंगे उनको भी यहाँ पे जाना होगा। तो आपके पिताजी हो गए, आप हो गए, साथ में आप लोग के चाचा जी हो गए, चाचा जी के बेटे हो गए, तो इन सभी को आपको बुलाकर लेकर जाना है। तब जाकर आप लोग का जो जमीन है वो आपके नाम पे यहाँ पे किया जाएगा। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है, जहां से आप लोग का शुरुआत हुआ है वहां से नीचे जितने भी लोग हैं उन सभी को आप लोग को बुलाकर लेकर जाना है। तब जाकर जब सभी लोग यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे तभी आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे यहाँ पे हो पाएगा। अब ऐसे में मान लीजिए कि कोई भाई हैं जिनका मृत्यु हो चुका है, तो ऐसे में उनकी जो पत्नी होंगी उनको यहाँ पे बुलाकर लेकर जाना है और उनके साथ उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आप लोग को लेकर जाना है। तब जाकर जो रजिस्ट्री है वो आपके नाम पे किया जाएगा। तो ये जो है पूरा आप लोग का प्रक्रिया रहता है आपके बंटवारे का। यानी कि मान लीजिए कि दादाजी के नाम से अगर जमीन है तो सबसे पहले तो आपका जो है दादाजी का यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। उसके बाद आपके जो पिताजी होंगे, आपके चाचा जी जो रहेंगे उनको यहाँ पे बुलाकर लेकर जाना है। उनमें से कोई नहीं है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जाना है। उसके बाद आप जो रहेंगे, आप दोनों भाई, तीनों भाई, जितने भी भाई रहेंगे सभी भाई जाइएगा और साथ में आपके जो चचेरे भाई हैं उनको भी आपको बुलाकर लेकर जाना होगा। तब जाकर आप लोगों का जो जमीन है वो बराबर हिस्से में यहाँ पे बंट पाएगा। तो ये जो है पूरा प्रक्रिया आप लोग वहाँ पे रहने वाला है। मैंने आप लोग वहाँ पे जानकारी दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक के इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही शेयर के इस वीडियो को, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।